हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं यंग कल्टीवेटर का एक न्यू एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फॉरबिडन लैंड में ज़ियाओ एम्पेरर आ गया था। ज़ियाओ एम्पेरर का ताल्लुक ज़ियाओ डायनेस्टी था, लेकिन वो डीमंस के साथ मिला हुआ था और यहाँ की इन्फॉर्मेशन डीमंस के साथ शेयर किया करता था। साथ ही साथ में ज़ियाओ के पास फेरी फॉक्स की पावर भी थी। ज़ियाओ एम्पेरर ने जैसे ही हमला करने के लिए खुद को रेडी कर लिया था तो वहाँ पर वुशन भी आ गया था। साथ ही साथ में वुशन के साथ जीशो भी शामिल हो जाता है। वुशन के पास अब अर्थ स्वॉर्ड की पावर भी आ चुकी थी। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि ज़ियाओ मास्टर को मारने के लिए और उस फेरी फॉक्स को मारने के लिए वहां पर सेवंथ मास्टर भी आ जाते हैं, जो कि किंग एम्पेरर है। किंग एम्पेरर के आते ही सबसे पहले उसने फेरी फॉक्स पर हमला करते हुए अपनी टोकन टेक्निक का यूज करके उस फेरी फॉक्स को अपने जाल में फंसा दिया था। तो इस बार की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंग एम्पेरर के अपनी टोकन का यूज करते हुए उसने जाल में फंसा ही रखा हुआ था, जिसकी वजह से फेरी फॉक्स को काफी तकलीफ हो रही थी। अब ज़ियाओ एम्पेरर भी ये सब कुछ देख रहा था और उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। ज़ियाओ एम्पेरर जैसे ही ये देख लेता है कि फेरी फॉक्स मुश्किल में पड़ गई है, इसलिए वो अपनी सील का यूज करते हुए फेरी फॉक्स को प्रोटेक्ट कर लेता है और अपनी पास ही लेकर आ गया था। चारों के चारों एम्पेरर भी अब उनके सामने आ गए थे, जहां पर हम देखते हैं कि वुशन के फादर जीशो को बता रहा था कि जीशो, ये शख्स तुम्हारा मदर इन लॉ है, लेकिन इसने हमारे साथ गद्दारी की है क्योंकि ये शख्स अब डीमंस के साथ मिल गया है। इसलिए जल्दी जल्दी से तुम्हें अपनी फैमिली में चले जाना चाहिए और अपनी मॉम डैड को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि इसका पता नहीं चलता कि ये तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचा देगा। जीशो ये सुनकर जल्दी जल्दी अपनी फैमिली की तरफ निकल गया। इस तरफ वुशन अपने फादर से कहता है कि फादर, मुझे इजाजत दे दो कि मैं इन सभी लोगों को सबक सिखा दूं, लेकिन उसका फादर उसे रोक देता है। साथ ही साथ में किंग एम्पेरर उसे बोल रहा था कि हमें अच्छा स्टेप लेना होगा। किंग एम्पेरर सामने खड़े हुए ज़ियाओ एम्पेरर से कहता है कि अब तुम्हें हमारे साथ लड़ना ही होगा और अपने लोगों की कुर्बानी देना ही होगी, हम तुम सब लोगों को तबाह करके रख देंगे। ज़ियाओ एम्पेरर ये सुनकर उसे कहता है कि अभी के लिए तो मेरा कुछ खास प्लान नहीं है, लेकिन मैं तुमको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। तुम सारे के सारे लोग मुझे किस तरह से चैलेंज कर सकते हो। अब ये कहते हुए तो वो यहाँ पर किंग एम्पेरर पर हमला ही कर देता है। साथ ही साथ में किंग एम्पेरर ने भी उस पर हमला कर दिया। ज़ियाओ एम्पेरर अपनी ड्रैगन स्नेक का यूज करती हुई किंग एम्पेरर पर हमला कर ही देता है, लेकिन किंग एम्पेरर ने अपनी टोकन टेक्निक का यूज करती हुई उसकी ड्रैगन स्नेक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर तो ज़ियाओ एम्पेरर काफी गुस्सा हो गया था, इसलिए वो अपनी 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करती हुए किंग एम्पेरर पर हमला कर देता है। अब किंग एम्पेरर उसे रोकने के लिए अपनी टोकन टेक्निक का फिर से यूज करके ऊपर एक पोर्टल बना देता है और फिर से उन सारी की सारी स्वॉर्ड को रिवर्स कर दिया था। इस तरह फेरी फॉक्स ने भी उन लोगों पर हमला कर दिया था, लेकिन वुशन जो कि लिटिल स्वॉर्ड मास्टर है, वो आगे आते हुए उस हमले को डोज कर देता है, जिसे देखकर फेरी फॉक्स काफी हैरान रह गई थी। वो कहती है कि अब वुशन भी अर्थ स्वॉर्ड मास्टर मालिक बन गया है, लेकिन उसका साथ में खड़ा हुआ ज़ियाओ एम्पेरर कहता है कि क्या हो गया, अगर इनके पास अर्थ स्वॉर्ड की मास्टर पावर आ गई है, लेकिन हम फिर भी इन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ज़ियाओ एम्पेरर अपनी बर्निंग बर्ड पावर को एक्टिव कर देता है। अब वुशन ये देखकर अपने अर्थ स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उसे एक जोरदार अटैक बर्ड पर कर देता है और उसी एक ही जोरदार अटैक की वजह से वो उस बर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो ज़ियाओ एम्पेरर काफी गुस्सा हो गया और कहता है कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया है। ज़ियाओ एम्पेरर काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो फेरी फॉक्स को वापस जाने का कहता है और वो वहां से चली गई थी। और वो सामने आते हुए उन सारे लोगों से कहता है कि अब मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि मैं तुम लोगों के साथ किस तरह लड़ सकता हूँ। ज़ियाओ एम्पेरर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो अपनी हेवन स्वॉलिंग डिमोनिक टॉप को एक्टिव कर देता है और उस पावर को एक्टिव करते हुए तो उसके गिर्द काफी ज्यादा एनर्जी फैल जाती है और फ्लो होती हुई उसके टॉप के गिर्द घूम रही थी। किंग एम्पेरर ने भी उसे रोकने के लिए अपनी टोकन टेक्निक से उस पर हमला कर दिया था और काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। अब ये सब कुछ देखते हुए तो वो सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ तख्त कलामी करने लग गए थे। ज़ियाओ एम्पेरर उन लोगों को कह रहा था कि मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा और जैसे ही वो वहां से गायब होने लग गया तो यहाँ पर वुशन ये देखकर कह रहा था कि अरे ये तो डीमन निकला और गायब हो चुका। सीन चेंज होते ही हमें ज़ियाओ खानदान के ज़ियाओ डायनेस्टी को दिखाया जाता है, जहाँ पर ऊपर काफी ज्यादा घने बादल ओपन होते हुए एक पोर्टल ओपन हो गया था और काफी ज्यादा थंडर लाइटिंग अटैक्स भी हो रहे थे। अचानक से वहां पर और भी बहुत सारे पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं, जिनसे काफी ज्यादा तादाद में जेड डीमंस आ चुके थे और उनके पास जेड स्लैश पावर्स भी मौजूद थी। वो सारे के सारे डीमंस दिखने में काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे थे, जो कि ज़ियाओ डायनेस्टी पर हमला करने के लिए आए हुए थे।
सबसे पहले एक पावरफुल डीमन आगे बढ़ती हुई इंपीरियल कैपिटल ऑफ ज़ेओ डायनेस्टी पर हमला कर देता है, जहां पर अंदर खड़े हुए लोग काफी ज्यादा डर गए थे और वो लोग कह रहे थे कि डीमन हम पर हमला करने के लिए पहुंच चुके हैं। डीमन के हमला करने की वजह से उन लोगों ने ज़ेओ डायनेस्टी के सील पर एक बहुत बड़ा सा घाव भी लगा दिया था और वो डिसाइपल कहते हैं कि क्या ये लोग डीमंस हैं और ये हमारे ज़ेओ डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अब यहाँ पर उन सारे के सारे डीमंस का जनरल भी आ चुका था, जो कि अपनी तीर कमान का यूज करती हुई ज़ेओ डायनेस्टी के गिर्द मौजूद उस सील पर बहुत सारी तीर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू करती हुई कमजोर हो चुकी थी और टूट जाती है। ज़ेओ डायनेस्टी को बचाने के लिए इसके जानाशी भी आ गए थे, जहाँ पर वुशन अपने फादर से कहता है कि फादर डीमंस ने तो हमला कर दिया है, अब हमें क्या करना होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन भी इन सारे के सारे ज़ेओ डायनेस्टी के इर्द गिर्द घूम रहा था और उसने इन सारे के ज़ेओ डायनेस्टी पर कब्जा कर दिया था। सीन चेंज होते ही हमें दूसरी तरफ हाउचन के साथ फेरी बीबो को दिखाया जाता है, जो कि चॉइस टावर सी थंडर के बाहर खड़े होकर अंदर की जानिब देखकर काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि वो दोनों देख रहे थे कि उन लोगों ने जिस ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया था वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गया था। हाउचन और फेरी बीबो के इस जगह के अंदर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था और वो मकसद ये था कि वो उस जगह के अंदर पड़ी हुई उस स्वॉर्ड को हासिल करना चाहते थे, इसलिए वो उस जगह के अंदर आ जाते हैं और यहाँ का अंदर का मंजर देखकर वो काफी ज्यादा दंग खड़े रह गए थे। हाउचन और फेरी बीबो दूर खड़े होकर देखते हैं कि अचानक से वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिससे एक और भी बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड बाहर आ गई थी, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान रह गए थे और उसी ही स्वॉर्ड से अचानक से बर्ड भी फ्लाई करते हुए बाहर आ गया था। लेकिन अगले ही पल हमें फिर से ज़ेओ डायनेस्टी पर हमला होता हुआ दिखाया जा रहा था, जहाँ पर लोग काफी ज्यादा घायल होने लग गए थे और ज़ेओ डायनेस्टी के गिर्द मौजूद सील भी काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी और वो सारे के सारे लोग उस सील को रोकने और तोड़ने से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सारे के सारे ह्यूमंस इतने ज्यादा कमजोर थे कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। डीमंस उस जगह पर ड्रैगन का यूज करते हुए भी हमला कर रहे थे, तभी यहाँ पर उनका जनरल गुस्सा होते हुए अपनी ट्रैवल स्किल का यूज करता है और इसका हमला करते हुए तो ज़ेओ डायनेस्टी के गिर्द मौजूद सील को उन लोगों ने तोड़ दिया था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ का किंग एम्पेरर बोल रहा था कि हम इन सभी लोगों को कंट्रोल करने की एक पावर रखते हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ से बाहर हैं और मैं जानता हूँ कि इन लोगों के साथ सिटी से बाहर भी डील करने के लिए मेरा एक साथी मौजूद है। जिस पर उसके पास में खड़ा हुआ वुशन का फादर पूछता है कि आखिरकार वो कौन है। अब अगली ही सीन में हम दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहाँ पर अंकल यू युआंगजी अपने साथियों समेत पहुंचा गया था और उनके पास भी ड्रैगन्स की पावर्स थी। अंकल यू युआंगजी के साथ ही साथ में स्वॉर्ड फेरी भी आई हुई थी, जिसे हमने पहले ही एपिसोड में देख लिया था और वहाँ पर मौजूद सारे के सारे बच्चे और बूढ़ी भी उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि अब हम लोगों की हिफाजत करने के लिए हमारे लोग आ गए हैं। स्वॉर्ड फेरी को देखकर ये लोग इसलिए ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उसका ताल्लुक टियानी इमॉर्टल सेक्ट से था और ये लोग चाहते थे कि ये लोग भी टियानी इमॉर्टल सेक्ट ही के साथ शामिल हो जाएं। आइस स्वॉर्ड मास्टर मिसेस गो अपनी टेक्निक का एक्टिव कर लेते हुए अपनी आइस ड्रैगन को एक्टिव कर देती है और अपने रास्ते में आने वाली डीमंस पर एक जोरदार हमला कर देती है। इसी के साथ ही दोस्तों आज के एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए आज ही मैंने इसी ही चैनल पर एक न्यू जबरदस्ती सीरीज को भी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसके एनिमेशन आपको दिख रहे होंगे, इसलिए जो दोस्त चाहते हैं कि वो इस सीरीज को भी देख लें तो इस न्यू सीरीज का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जल्दी से जाकर आप सभी दोस्त इस न्यू सीरीज को भी चेकआउट कर सकते हैं और इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा, तो तब तक के लिए वेट करें होगा, अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।